देंगे। सबसे पहले स्वागत है, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद है भाई मेरे। पूरा पहाड़ वहाड़ का टूर किए, पूरा इधर उधर पूरा घूमे, मनीष जी को भेज दिए बीजेपी में, कुछ उधर से भी मिला आपको भी चंदा? नहीं ना, अरे भाई क्या कैसा बात कर रहे हैं, हम लोग ना किसी से चंदा लेते हैं। हाँ देते हैं, अपने पास जो है वो लोगों को मदद कर देते हैं, हम लोग किसी से लेने होने वाला काम नहीं करते हैं। और बात रहा है भेजने का, तो हमारा औकात नहीं है कि हम किसी को भेज पाए, या फिर हम लोग छोटे लोग हैं, हम लोग उनके पीछे खड़े होकर उनके अच्छे कार्यों का सहयोग किए। अब वो बीजेपी के विचारधारा से मिल गया है, तो अब हम लोग उनका मतलब ऐसे उनके लिए अब हम लोग खुलकर उस तरीके से नहीं बोलते, क्योंकि अब वो हम लोग तो किसी पार्टी से जुड़े नहीं है, इसलिए व्यक्तिगत संबंध है वो हमेशा रहेगा। चुनाव प्रचार में आप गए थे, चुनाव प्रचार में जो चंदा मिला लिफाफे में भर भर के 10,000, 20,000, 21,000, कोई कोई 50,000 रुपया भी, वो लिफाफा कहाँ है? मनीष कश्यप जी के साथ आप भी थे, नकारिएगा नहीं कि नहीं थे। जो लिफाफा मिला होगा वो समझे, जो दिया है वो समझे, जो लिया है वो समझे। ना हम लिए हैं और ना हम जानते हैं, लेकिन आपके कहने पे भी कुछ लोग दिए। वीडियो नहीं, वीडियो के माध्यम से हम देखते थे, बहुत सारे लोग सहयोग करने के लिए कहते थे, लेकिन उससे पहले ही ये बीजेपी ज्वाइन कर ली। हाँ, हालांकि मेरे जानने वाले और मेरे समर्थक जो मेरा समर्थन करते हैं मेरे क्षेत्र के, वैसे वैसे लोग हमसे कहते थे कि कभी विशाल चल तारा पीछे, हमनी के चले में जा, चल तू। तो हम लोग प्लान करते थे कि हम लोग किसी दिन जाएं, 20 गाड़ी, 10 गाड़ी, 50 गाड़ी, 10 गो मुखिया को लेके जाएं, 2-4 गो जिला पार्षद को लेके जाएं, 2-4 गो बीडीसी को लेकर जाएं और मनीष भैया के लिए वोट मांगे। लेकिन उससे पहले ही वो बदल गया, तो हम लोग पीछे हट गए। ले तो कुछ दर्द उर्द हुआ? नहीं, हमको क्यों दर्द होगा भाई, हमको कोई मार के भागे है क्या इधर? तमिलनाडु से लेकर बिहार तक का सफर साथ साथ किए, हर एक पॉइंट पर खड़े रहे, नजर आए, हर एक भी वो दुख में रहेंगे तो उनके साथ रहेंगे, आज सुख में है तो उनके साथ हम उस सुख में तो नहीं है। सुख में साथ है तो कभी दोस्त को याद किए, भाई को याद किए कि हम भाई सुख में हैं, आओ तुम भी थोड़ा सुख ले। नहीं, हमको तो हेलीकॉप्टर पे घुमाने का बात कहे कि नहीं, एक भी दिन फोन करके कि आओ विशाल एक दिन हेलीकॉप्टर। हम हेलीकॉप्टर पर घूमे हैं, हम उनके तरफ से हम खुद उनको बुलाकर हम हेलीकॉप्टर से अपने जिला में स्वागत करवाए थे, हमको नहीं जरूरत है, हम खुद अपने जिला में। हाँ, पहली बार हेलीकॉप्टर पर वो चढ़े थे, हम अपने जिला में मनीष भैया का स्वागत हेलीकॉप्टर से करवाए थे, यज्ञ हो रहा था तब। हमको नहीं, हमको नेता अभी नहीं बनना, हमको जिस दिन बनना होगा। नेता नहीं बनना है, भाई मानते हैं ना मनीष जी को? एकदम मानते, मेरे बड़े भाई हैं। बाल का कलर चेंज हो गया, शर्ट का कलर चेंज हो गया, पहले फटा पुराना जो कहते थे कि हम गरीब का बच्चा है, हम एक फौजी का बच्चा है, फौजी वाला जो रूपरेखा होता था, उन सब चीजों से अब बढ़ के थोड़ा सा स्मार्ट हो गए हैं, थोड़ा सा पैसा वाला हो गए। नहीं, हम गरीब रहने का बात नहीं कर रहे, हम जूता ही पहने, हम ये नहीं कर रहे हैं 50,000 का जूता पहनने का अधिकार नहीं है। आपको हेलीकॉप्टर पे घुमाने का एक भी दिन बात किए? हमको घूमना ही नहीं है भाई। क्यों नहीं घूमना है? भाई है, हमको घूमना ही नहीं है, सीधा बात है कि हमको घूमना ही नहीं। घूमना होगा उस दिन देखेंगे, अब भाई है। देखिए, हम जिस दिन पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, उस दिन उनका तारीफदारी करेंगे, हम भी उस दिन कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छा, बीजेपी बहुत अच्छा पार्टी। हम कोई पार्टी ना ज्वाइन किए है, ना पहले किसी पार्टी में हम रहे हैं, और ना किसी पार्टी का विचारधारा हमसे मिलता है। हम जिस दिन कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे उस दिन हम भी उसको अच्छा कहेंगे। हम कोई पार्टी में नहीं है तो हम क्यों, अभी वो नेता है तो हम क्यों कह दे कि वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है? हम नहीं कह सकते। कल नेता नहीं थे, पत्रकार थे, अच्छा काम करते थे, तो हम लोगों को उनमें बिहार बदलने का एक जुनून दिखता था, एक लगता था कि हाँ कोई तो शेर है बिहार में। अब वो चीज नहीं दिखता। अच्छा, आप लोग जब वीडियो चलाते थे, हम भी चलाते थे, तो उनका वीडियो में एक भर भर के कमेंट आया करता था, नेक्स्ट सीएम बिहार का मनीष कश्यप, अगला मुख्यमंत्री मनीष कश्यप, अगला बिहार का भविष्य बदलने वाला मनीष कश्यप। बिहार को बदलने चले थे, खुद ही बदल गए। देखिए, दुनिया बदल रहा है तो वो क्यों ना बदले, बिहार कब बदले? हम अगर कह दे कि वो नहीं बदले हैं तो ये तो फालतू का बात होगा, ये सब बेमतलब का बात होगा। बदले हैं वो, एकदम बदले हैं, और दुनिया बदलता है। सारे लोग, बड़े बड़े लीडर बदल जाते हैं बिहार में, बिहार के मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, उनका कभी आरजेडी के साथ आ जाते हैं। मुख्यमंत्री है, वो नेता है, ये मान सकते हैं बदल जाते होंगे, लेकिन ये नेता नहीं। जब निर्दलीय इन्होंने ताल ठोका था तो अनेक वादे किए थे। एक बात हम कहेंगे जी, लोगों का जो उम्मीद, देखिए उम्मीद टूटता है ना, इंसान को उम्मीद मारता है, तो उम्मीद जो जोड़े ना वो उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सबको ही एक देख रहा था, एक ख्वाब देख रहा था कि मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहा है तो हम जाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। वो चीज टूटा, लोगों का उम्मीद टूटा, तो उम्मीद टूटा तो लोगों को तकलीफ होता है। अब देखिए, जो लोग जिनको आगे बढ़ना रहता है ना,
उसको इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता है। ये फर्क आपको पड़ेगा, ये फर्क हमको पड़ेगा। अगर आप हमसे नाराज होंगे ना तो हमको तकलीफ होगा, हमको फर्क पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जिसको आगे बढ़ना होगा ना, जिसको सफलता का, जिसको भूख हो जाएगा ना, उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कौन मरा, कौन जिया, कौन रोया, कौन हंसा, उससे उसको मतलब नहीं होता। सीधा बात ये समझ, तकलीफ गरीबों को होता है। अच्छा, वही मनीष कश्यप जो आज बीजेपी में है, कभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नल जल योजना जो रोड काट के लोग दिखा बनाते थे या फिर उसमें पाइप पास करते थे, उस पर बहुत कड़ा बात बोलते थे, कड़ा शब्द का यूज करते थे। अब आप बोलिए, अब और लोग बोलेंगे। लेकिन अब तो बोलते हैं कि बिहार में सब कुछ बहार है, नीतीश कुमार है। बिहार में बहार है, बिहार बदला है, ऐसा नहीं है कि बिहार नहीं बदला है, ठीक है। लेकिन उस समय तो नहीं बदला था, उनके लिए 2 महीना पहले नहीं बदला। नहीं, उनके लिए नहीं बदला था। बाकी बिहार तो बदल रहा है, ऐसा नहीं है। बिहार में पहले पटना में देखिए इक्का दुक्का कहीं कहीं हो सकता है ओवर ब्रिज था, अब हर जगह ओवर ब्रिज है, मरीन ड्राइव बन गया, हजारों लोगों को वहां रोजगार मिला, पूरा बिहार के कोना कोना में एकदम रोड चला गया, बिजली चला गया। तो बिहार बदला है, ऐसा नहीं है। उनके आने से कहने से कुछ क्या होता है, वो सब वीडियो के लिए सब कुछ। भविष्यवक्ता माने जाते थे मनीष कश्यप, बता देते थे ये पुल गिरने वाला है, ये सरकारी संस्था जाने वाला है, ये होने वाला है, जेपी से तू गिरने वाला है। अब क्या भविष्यवक्ता बनेंगे मनीष कश्यप? अब नहीं बनेंगे ना, अब किसी के साथ जुड़ गए। अब आगे का जो पार्टी का टर्म एंड कंडीशन होगा, जो पार्टी का जो भी विचारधारा होगा, उसके साथ उनको चलना होगा। अपना विचारधारा चलाएंगे तो 4 दिन में उनको फिर भगा देगा सब। चलो भाई, यहाँ तुम्हारे जैसा कितना लोग आया और कितना लोग गया, ठीक है ना। तो यहाँ उनका विचारधारा कोई नहीं चलेगा, वहां पे सिर्फ उन लोगों का विचारधारा चलेगा जो पहले से पार्टी में है, और साथ में घूम जो रूल होगा उस रूल पे उनको काम करना होगा। साथ में घूमते थे बहुत लोग, आपको अब जान गए हैं कि मनीष कश्यप के साथ रहते थे। मनीष कश्यप को बदलने के बाद क्या आपके लाइफ में कुछ चेंज हुआ है? नहीं, ये कोई नहीं जानता था कि मनीष कश्यप, मेरा खुद का अपना चैनल है, ठीक है, टाइम्स ऑफ अयोध्या हमारा चैनल है, और 18 लाख फॉलोअर्स हैं उस पे, और 11 लाख सब्सक्राइबर। हम बहुत कम कैमरा पे दिखते हैं, और भी 4-5 गो चैनल है। तो ये कोई नहीं जानता है कि मनीष कश्यप के साथ रहते थे। हाँ, दोस्त हैं, दोस्त थे, दोस्त रहेंगे। बाकी मेरा अपना खुद का अपना व्यवस्था है, हम किसी की व्यवस्था पे नहीं चलते थे, समझे। पहले तो आप बहुत पत्रकारिता करते थे तो सराहनीय मिलता था, अब जाते हैं ग्राउंड पे तो कुछ सुनने को मिलता है या फिर उसी तरह पहले जैसा ही है? पहले क्या था कि कोई भी लेबर क्लास के लोग थे या फिर गरीब मजदूर किसान वर्ग के जो भी लोग थे, वो जाने पे बहुत इज्जत कदर करते थे, ठीक है। अब इज्जत कदर करते हैं लेकिन ताना मारते जरूर उल्टा। पहले हम लोगों के सामने मनीष भैया का कोई बुराई नहीं करता था, अब हम लोगों के सामने उल्टा पुल्टा लोग बोल देता है और हम लोगों को चुप होकर सुनकर वहां से जाना पड़ता है। हम क्यों लड़े किसी के लिए, हम उनके लिए वहां पे लड़ाई कर ले। अब पता चले कि कल वो उधर छोड़ के उधर चले जाए, उधर छोड़कर उधर चले जाए। कल हम लोग लड़े थे ना, हम लोग लड़े थे, सब कोई पूछता है क्या जी आप लोग तो खूब लड़े थे ना, खूब लड़ते थे, हम मुख्यमंत्री बनाते थे। अब क्या हुआ, शर्म आता है, समझे ना। तो अब हम लोग वैसे उनके लिए फाइट नहीं करेंगे, किसी से हम लोग क्यों लड़ने जाएंगे। वो तो बीजेपी ज्वाइन करने गए तो हमको लेके गए, पूछे हमको या आपको पूछे? नहीं पूछा आपसे, नहीं, किसी से वो पूछे, किसी से नहीं ना पूछे, तो बहुत नजदीकी तो नहीं, तो हम उनके लिए ग्राउंड पे किसी से क्यों लड़ लें, किसी को गाली क्यों दे दे। पहले लड़ते थे, पहले उनके बारे में कोई हमसे एक वर्ड बोल देता था ना उनका बुराई, यहाँ तक मेरा भाई बोल देता था ना, तो हम उससे लड़ जाते थे। लेकिन अब है वो भाई ताना मारता है कि नहीं, अब क्या है कि अब हम नहीं लड़ेंगे। हम क्यों लड़ेंगे भाई, जब पार्टी के हो गए, अब बीजेपी का झंडा ढो रहे हैं। हम जब झंडा नहीं ढो रहे हैं किसी का, तो हम क्यों किसी के बारे में बोले, अच्छा बोले बुरा बोले। हम ना उनका विरोध कर रहे हैं, ना उनका विरोध कभी करेंगे। हम भाई हैं, व्यक्तिगत संबंध उनसे मेरा बहुत अच्छा है। ये पार्टी पौआ वाला कोई हम लोगों का विचारधारा इस तरह का, हम लोगों को अभी नेता नहीं बनना। जिस दिन बनना होगा उस दिन सोचेंगे। अंतिम सवाल, पूरा भारत का बहुत बड़ा पर्व समाप्त हुआ, 4 तारीख को रिजल्ट भी आना है, एग्जिट पोल भी देख लिए होंगे। एग्जिट पोल से आपको क्या लगता है इस बार कौन बैठेगा वहां? हमको तो यही लगता है कि देश में मोदी जी से बेहतर, मतलब अभी के टाइम में, आज के टाइम में, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास कोई उस तरह का लीडर नहीं है जिसपे आंख बंद कर लोग भरोसा कर ले, और एनडीए गठबंधन के पास सिर्फ एक ही लीडर है जिसपे लोग भरोसा करते हैं। बाकी किसी के नाम पे वोट लोग नहीं देते हैं, मोदी के नाम पे लोग वोट देते हैं। तो हमको लगता है मोदी जी का जो लहर है वो अभी नहीं रुकेगा, हो सकता है कि उन्हीं का सरकार बने। वैसे हम लोग कोई किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, मेरा वोटर कार्ड में नाम भी नहीं आया था,
मेरा 25 साल उम्र हो गया, पिछले बार भी नहीं आया था, इस बार भी नहीं आया था, तो हम ना किसी को वोट दिए हैं ना हम जानते हैं। मनीष कश्यप बिहार के अगला सीएम बनेंगे भाजपा से? हमको वो सब चीज नहीं पता। हम बागेश्वर आखिर क्यों नहीं पता? हम भविष्यवाणी भविष्यवाणी वक्ता आप ही कहने वाले हैं, भविष्य के वक्ता हैं मनीष कश्यप। हम ये वीडियो देखे हैं, हम जानते हैं। नहीं करते हैं, हमको नहीं पता है। आप उनके साथ है तो थोड़ा बहुत छीटा तो मिला ही होगा। नहीं, हमको कल क्या करना है ये हमको पता है, ठीक है। बिहार में कल क्या होगा, वो कल क्या करेंगे, है ना कि आप ही नाम दिए थे भविष्य वक्ता मनीष कश्यप, अभी हमारे साथ उपलब्ध हैं। इनसे जानेंगे कि बिहार में अगला भविष्यवाणी क्या होने वाला। ये बात हम बोले थे, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि कल उनका क्या होगा क्या नहीं होगा। हमको ये भी नहीं पता था कि वो इंसान कभी कोई पार्टी ज्वाइन करेगा। सच बता रहे हैं कि ये हम कभी सोचे ही नहीं थे कि वो कभी पार्टी ज्वाइन करेगा, क्योंकि पूरा बिहार का 38 जिला 39 जिला जितना भी जिला है ना, हम भी घूमे हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं घूमे, हम बकरी चराए हैं, ठीक है। जहां भी लोग जाते थे वहां पे मनीष कश्यप से लोग एक अलग तरह का ही एक उम्मीद जुड़ गया था, एक अलग ही एक्सपेक्टेशन मनीष कश्यप से था। लोगों को एक भरोसा था कि मनीष कश्यप बिहार में एक नया राजनीति का नया क्रांति लाएंगे, एक नया राजनीति का शुरुआत करेंगे, ठीक है। और जात पात को छोड़कर लोग एक तरफा मनीष कश्यप का समर्थन करते थे, और वो उन सारे लोगों का उम्मीद टूट गया, और सारे लोग अब मतलब डायरेक्ट कुछ उल्टा ही बोलते हैं। मतलब वो लोग कभी मनीष नहीं बोलते हैं, अशब्द ही बोलते हैं। हम लोग कहीं भी जाते हैं अब तक, जब से मनीष भैया बीजेपी ज्वाइन की है, सिर्फ एक इंसान हमको बोला है कि वो अच्छा किए। वो मेरे एक मित्र हैं औरंगाबाद के, वो कहे हैं कि वो अच्छा किए, ठीक है। बाकी ऐसे ग्राउंड पे कोई भी उनके समर्थन में कोई कुछ नहीं बोलता। अब जो पार्टी का होगा, जो बीजेपी का जो चमचा होगा, वो तो कहेगा ही कि भाई वो तो कोई भी आएगा, आप भी जाइएगा बीजेपी में तो जय हो करेगा, मनीष भैया भी गए तो जय हो करेगा। तो पार्टी का जो वोटर है वो तो करेगा ही। चलते मनीष जी, अगर हम लोगों का वीडियो देख रहे हैं, हम लोग का वार्तालाप देख रहे हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे यहाँ से? हम यही कहेंगे कि हम लोग उनके साथ हैं, उनके अच्छे कार्यों के साथ हैं, उनके बुरे कार्यों के साथ हम लोग नहीं है। वो गलत करेंगे, वो कुछ भी बोलते रहते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बोलते हैं, ये सच्चाई है। तो कुछ भी बोलते रहे, उन सारे बातों के साथ हम लोग नहीं है। वो किसी का मदद करते हैं, उसके साथ हम है। किसी के आंसू को पोंछते हैं, उसके साथ हम। किसी गरीब गिरते हुए दिखाएंगे, किसी गरीब का सहारा बनते हैं, उसके साथ है। उल जुलूल किसी के बारे में बोलते हैं, उन सब बातों के साथ हम नहीं, क्योंकि हम नेता नहीं है। चोर का बेटा कहेंगे तो नहीं साथ रहेंगे? नहीं, क्यों हम साथ रहेंगे? हमसे उनका कोई दुश्मनी ही नहीं है। चारा चोर क्या है क्या नहीं है, हमको उनसे कोई दुश्मनी ही नहीं है। ना हमको नेता बनना है कि किसी के बारे में उल जुलूल बोले। वो आदमी कभी इनके बारे में एक शब्द बोला है? कभी भी आज तक तो कभी नहीं। हाँ, तो बड़े लोग इसी से बड़े लोगों का पहचान होता है कि वो कभी किसी का उस तरीके से टांग खिंचाई नहीं करता है। वो भी किसी का टांग खिंचाई नहीं करते मनीष भैया। हम लोग तो उनसे यही सीखे कि कभी किसी का टांग मत खींचना, कभी किसी के पीछे मत भागना, मेहनत करना। तो वो अगर किसी का टांग खींच रहे हैं, किसी का बार बार नाम ले रहे हैं, तो उनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अब तो कोई उनके पार्टी के विरुद्ध में वीडियो बना दे रहा है, तो उसको बोल रहे हैं कि टांग के ले आएंगे जर्मनी से। मोदी जी नहीं टांग के लाए तो वो क्या टांग के लाएंगे? ये सब उनका एक छोटा सा शॉर्ट वायरल हो रहा है उनके ही स्टूडियो से कि ध्रुव राठी 4 तारीख का दिन याद रखना, तुमको जर्मनी से टांग के ले आएंगे, हेलीकॉप्टर में लटका के ले आएंगे। इतना भी नहीं बोलना चाहिए किसी को। हो सकता है कल वही बीजेपी इनको लात मार कर भगा दे कि भाई हटो हमारे पार्टी में तुम्हारे। बहुत सारे लोगों को बीजेपी इग्नोर किया है, हो सकता है इनको कर दे। इतना भी ताली नहीं बजाना चाहिए किसी के लिए। इतना भी किसी मनोज भैया का साथ अंधभक्त नहीं, इतना भी अंधभक्त नहीं होना चाहिए। कल वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तब तक आप पहले ही उसके लिए एकदम सब कर दिए। कुछ समझ के आप भी वीडियो बनाइए। नहीं, हम वीडियो के लिए मेरा वीडियो मेन व्यापार में खबर देखिए, हम वीडियो व्यापार नहीं बोलते हैं, सच्चाई के साथ लड़ने का आवाज का हम बात बोल रहे हैं। आप भी सोच समझ के कुछ बोलिएगा, बीजेपी के बारे में मत बोलिएगा, नहीं तो जर्मन। हम किसी के बारे में हमको क्या जरूरत है कुछ बोलने का? हम वीडियो बहुत कम बनाते हैं, बहुत कम बनाते हैं। हमको जहां लगता है हमको टाइम पास, हम अगर बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, मेरा टाइम अच्छे से पास नहीं होता है, तब हम जाकर वीडियो, या फिर हेल्पिंग वीडियो हम ज्यादा बनाते हैं। मेरे पेज पे आप जाइएगा विशाल मंच पे, तो हेल्पिंग वीडियो ज्यादा आपको दिखेगा। तो ज्यादा वीडियो हम हेल्पिंग वीडियो बनाते हैं। बहुत जगह डाल पाते हैं वीडियो, बहुत जगह नहीं डाल पाते हैं। बहुत जगह वीडियो बनाते हैं, बहुत जगह नहीं बनाते हैं। तो हमको बहुत ज्यादा किसी चीज से किसी से मतलब नहीं है। सबका अपना अपना काम सब कोई कर रहा है। बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय दिए। बाकी आपको इस वीडियो के बारे में, इस इंटरव्यू के बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या मनीष कश्यप सही किए हैं या नहीं किए हैं? अगला मुख्यमंत्री बिहार के होंगे
कि भारत के प्रधानमंत्री होंगे वो भी बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।